नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 6 में चैप्टर 9 जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज है, उसके टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके पास में एक्सरसाइज 9.2 है। प्रश्नावली आपके पास जो 9.2 है, उनके प्रश्नों को अपन हल करेंगे। इससे लास्ट के लेक्चर में जो कि आपके पास में लेक्चर नंबर 2 था, उसमें मैंने 9.1 को सॉल्व आउट करवाया था, और लेक्चर नंबर 3, 4 और 5 में अपन ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के गुणधर्म, एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं और उसके पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, ये डिस्कस किया था। तो अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.2 का। क्या लिखा हुआ है? 1 से 2001। अब 1 से 2001 के बीच में कितनी भी संख्या है? अब वो आगे क्या कह रहा है कि विषम पूर्णांक और इंटीजर लेने हैं। और का मतलब क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 और सिर्फ आपको इंटीजर लेने हुए उनका योग ज्ञात करना है। अब देखिए अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं यहाँ सॉल्यूशन को लेके बात कर रहा हूं। अपन को ये ज्ञात करना है Sn। मैंने आपको कल बताया था कि अपन पदों के योगफल को Sn से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अपन को n पता नहीं है कि इसमें कितने पद हैं, तो ये लिखा हुआ है कि 1 + 3 + 5 + 7 और ये हो गया आपके पास में देखिए 2001। कहां तक ज्ञात करना है? 2001 तक। तो लास्ट टर्म क्या होगा? 2001 अपना लास्ट पद होगा, अंतिम पद होगा। और विषम पूर्णांक क्या होता है? 1, 3, 5, 7 और अपन को योग ज्ञात करना है, इसलिए मैंने Sn के रूप में लिख लिया। ये अपन को ज्ञात करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये अपन को ज्ञात करना है। अब मेरी बात सुनो, अपने को n पदों का योगफल निकालने का सूत्र मैंने कल ही आपको डिराइव करवाया था, लेकिन अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि पहला पद जो अपना फर्स्ट टर्म है उसको अपन प्रथम पद कहते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखिए प्रथम पद कितना दिया हुआ है, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? a से। तो प्रथम पद a = 1। दूसरी बात, अपन हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है हमेशा पहले आप प्रथम पद देखो, फिर सार्वंतर देखो। तो सार्वंतर क्या होता है? सेकंड पद में से प्रथम पद को घटाओ या तीसरे में से दूसरे को घटाओ, जिसको अपन d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो क्या है? 3 - 1 = 2 है। सार्वंतर 2 आ गया। अब अंतिम पद अपन को दे रखा है, अंतिम पद, ठीक है, जिसको अपन L कहते हैं। या फिर देखिए कई बुक्स में मैंने आपको nवा पद निकालने को मैंने an से बताया था, और कई बुक्स इसको अपन tn से भी लिखते हैं। तो ये कंफ्यूज मत होना कि सर tn क्या है, ये nवें पद का एक फॉर्मूला है। और यदि टोटल पद n है तो ये लास्ट पद होगा, तो अपन इसको साव का आप an भी लिख सकते हो या साव का आप tn भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि पेपर में शायद an भी आए तो भी nवा पद है, tn आए तो भी nवा पद है, और यदि टोटल n पद है तो वो लास्ट पद को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं मान रहा हूं कि टोटल n पद है, तो ये जो कौन सा पद है? लास्ट पद है, और ये nवा पद है, इसको मैं क्या लिखूंगा? 2001। अब देखिए, अब प्रथम n पदों के योगफल के सूत्र से, प्रथम n पदों के योगफल के सूत्र से, अब अपना फॉर्मूला क्या कहता है भाई? योगफल के सूत्र से। तो अपना सूत्र क्या कह रहा है कि Sn, n पदों का योगफल n/2 2a + n-1t। लेकिन अपन को लास्ट पद ज्ञात है, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं n/2 × a + n। ये मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अपन 1 से लगाकर 2000 तक के पदों का अपन को योगफल ज्ञात करना है, बट मुझे ये नहीं पता है कि इसमें n कितना है भाई। तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे? अपनी बात यहाँ अटक गई, गाड़ी अटक गई है यहाँ कि मुझे या a तो पता है कि 2 है,
एल भी पता है कि 2001 है, और यदि नहीं भी पता होता मान लो एल, तो अपन इस फॉर्मूले का प्रयोग करके डी का मान करके निकाल लेते। लेकिन अपने को एन की तो जरूरत पड़ेगी। तो जब भी ध्यान देना, आपको पदों का योगफल पूछे और अपने क्वेश्चन में अपना एन निकालने में दिक्कत आए, तो आपको क्या करना है, पहले एनवा पद का फॉर्मूला लगा के एन का मान ज्ञात करना है। क्योंकि मैंने दो फॉर्मूले बताए, एक तो पदों का योगफल, एक एनवा पद। तो अपन पहले क्या करेंगे, एनवा पद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र काम में आता है उसकी सहायता से मैं पदों की संख्या ज्ञात करूंगा। क्योंकि मैंने कहा था कि जो अपना एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है उससे अपन प्रथम पद निकाल सकते हैं, सारा अंतर निकाल सकते हैं और पदों की संख्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। सिंस एनवा पद या अंतिम पद निकालने का सूत्र क्या होता है, एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ज्ञात करने के सूत्र से। तो ये बताओ कि क्या होता है आपके पास में, साहो तो ए एल लिख सकते हो, साहो तो आप टी एल लिख सकते हो, या बराबर इसको एल लिख सकते हो। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, क्या फॉर्मूला आता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब मेरी बात सुनिए, ये एनवा पद अपन को ज्ञात है, अंतिम पद क्या है, 2001 है, तो मैं इसको लिखता हूं 2001 बराबर प्रथम पद 1 है, तो ये हो गया 1 आपके पास में, और प्लस एन अपन को ज्ञात करना है, और डी का मान कितना है भाई, 3 में से 1 या 2, 5 में से 3 या, क्योंकि विषम पद और विषम पद के मध्य अंतर 2 का ही होता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, यहां पर अपन बात करेंगे, 1 इधर आया तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको, 2001 में से 1 घटा दिया बराबर क्या रहेगा, 2 इंटू एन माइनस 1, ये क्या रहेगा 2000, और ये 2 इसके भाग में आया तो n माइनस 1 का मान क्या आ गया भाई, 2000 बट्टे 2, तो इसका मान आ गया 1000, और ये आ गया n माइनस 1 का, तो n माइनस 1 का मान 1000 है, तो n का मान कितना होगा भाई, 1 उधर चला गया, तो ये हो गया 1001, तो टोटल पद कितने हो गए, 1001। अब अपन थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि भाई विषम पद है और योग कहां तक जा रहा है, 2001 तक, तो ऑब्वियसली एक टर्म इसमें मिस हो रहा है, कौन सा, इवन वाला, तो पद कितने होंगे, इसके आधे के होंगे, आधा प्लस 1। हमेशा जब पदों की संख्या ज्ञात करनी हो और इसके बीच में डिफरेंस यदि 1 का है, तो पद जितने आएंगे, जितने आपके पास लास्ट पद है उनमें 2 का भाग देके 1 को ऐड कर। ठीक है, अब देखिए 2000 का आधा 1000 होता है, एक आगे ऐड 1 और हो गया, तो 1001। अब मेरे पास n का मान आ गया, तो n का मान याद रखूंगा तो अपने पास में क्या आएगा, प्रथम इतने पदों का योगफल। तो अब देखिए अपने पास में क्या आ रहा है फॉर्मूला, तो ये हो गया प्रथम, या सॉरी मैं यहां से लिख लेता हूं, 1 से 2001 तक पदों का योगफल, पदों का योगफल। ठीक है, इसको अपन क्या लिखेंगे, s इंटू, इसमें टोटल कितने पद हो गए भाई, n का मान है 1001, तो ये हो गया 1001। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, समीकरण 1 से n/2, तो n/2, n क्या है, 1001 बट्टे 2 इंटू क्या है, a प्लस l, एक मान आपके पास में 1 है और l अंतिम पद आपके पास में 2001 है। साउथ तो इस फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते हो, n का मान 1001 आ गया और d का मान रख के। ठीक है, तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, 1001 बट्टा 2 इंटू 2002, एक भाई मैंने ऐड कर लिया, अब 2 से 2002 कितनी बार गया, 1001, तो ये हो गया 1001 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है 1002,001, ये है आपके पास में यहां से लगाकर यहां तक पदों का योगफल। ठीक है, देख लेना एक बार, मेरे ख्याल से शायद 1001 का स्क्वायर यही होता है, लेकिन एक बार आप डिस्कस कर लेना कि आंसर में हो सकता है कोई एरर आ जाए, आपको गुणा करके देखना है। ठीक है, तो ये तो था आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपके पास में, हाँ आपके पास में यही है कि 100 तथा 1000 के मध्य
100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योग। अपन को नेचुरल नंबर लेने हैं और जो क्या हो 5 के गुणज हो, मतलब जो 5 के गणज हो, मतलब जो 5 के पहाड़े में आ रहे हो। और एक बात मैं अभी बता देता हूं आपको, नोट करके लिख लो कि किसी भी संख्या का अपन यदि टेबल कहते हैं ना, जैसे 1 की टेबल, 2 की टेबल, 3 की टेबल, टेबल का मतलब पहाड़ा जिसको हिंदी में बोलते हैं। 2 का पहाड़ा था 2 दूनी 4, 3 6 8 10। तो किसी भी संख्या की जो टेबल होती है वो हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, हमेशा एक समांतर श्रेणी को प्रदर्शित करती है। ठीक है, किसी भी संख्या का टेबल, एक बार आपके पास में कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था कि किसी भी संख्या का जो टेबल होता है कौन सी श्रेणी को रिप्रेजेंट करता है, तो ध्यान रखना वो समांतर श्रेणी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लिखकर आप चेक कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा, इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मेरी बात सुनो, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 1000 तथा 100 तथा 1000 के मध्य। मान लीजिए अपन बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो हर कोई करता है, अपने को समझना है। एक ये मान लीजिए 100 है, ये मान लीजिए क्या है 1000 है। इसके मध्य वो सभी संख्या जो 5 का गुणज हो। अब मेरी बात सुनिए, 5 का गुणज ये भी है, ये भी 5 का गुणज है, क्योंकि इसमें 5 का भाग जाता है 20 बार और इसमें जाता है 200 बार। लेकिन एक बात ध्यान रखें, उसने क्या है कि 100 तथा 1000 के मध्य, मतलब इसके बीच वाली संख्या लेनी है, ये साथ में नहीं लेनी है। जो 100 और 1000 है उनको साथ में नहीं लेना है, इनकी जो मध्य संख्या है उनको कंसीडर करना है। अब देखिए 100 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 का गुणज होती है भाई? 100 के बाद में सीधा 105 ही होगा, क्योंकि 101 में 5 का भाग नहीं जाता है, 102 में भी नहीं जाता है 5 का भाग, 103 में भी नहीं जाता है, 104 में भी नहीं जाता है, 105 में जाएगा। ठीक है, अगला टर्म कौन सा आएगा? 110, उसके बाद में 115, उसके बाद में 120 और चलता 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 1000 से जस्ट पहले कौन सा आएगा भाई? 995, क्योंकि 996 में जाता नहीं है, 997 में जाता नहीं है, 998 में नहीं जाता है, 999 में नहीं जाता है। तो कौन सा आएगा? 995। तो अब अपनी सीक्वेंस क्या बन गई देखिए। मेरे क्वेश्चन का समझने का तरीका बस यही है कि अपना क्या काम हो गया। अपन को किस पदों का योगफल ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है हमें क्या ज्ञात करना है? 105 प्लस 110 प्लस 115 प्लस प्लस और लास्ट पद आपके पास में 990 प्लस 995। ये अपनी सीक्वेंस सीरीज आ गई और इन सीरीज का योगफल ज्ञात करना है मुझे। समझ में आया नहीं आया? अब अपना क्वेश्चन ये है, बस ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बड़े इजी है, लेकिन आपको समझना है, एक भी क्वेश्चन को मैथमेटिक्स में रटना नहीं है। अब ये आ गया, अब मेरी बात सुनो, इनका योग ज्ञात करना है। तो अभी अपन पिछले क्वेश्चन में भी योग ज्ञात कर रहे थे, तो सबसे पहले मुझे प्रथम पद चाहिए। तो प्रथम पद क्या होता है भाई? प्रथम पद बराबर ए बराबर है 105। सार्वअंतर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कोई भी इंग्लिश मीडियम के साथ में बताता रहूंगा। सार्वअंतर तो क्या होगा? 110 में से 105 गए तो पीछे बचता है 5। अरे भाई 5 से गुणज है, मतलब डिफरेंस 5 का ही आएगा, सीधी बात है। 5 का पहाड़ा बोल रहे हैं तो उसके बीच में कितने डिफरेंस आ रहे हैं? 5 का ही तो आ रहा है। और अपन को अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद कितना दे रखा है? 995, क्योंकि 1000 तक की करना है ना, तो 995 लास्ट पद है। तो अंतिम पद, या जिसको अपन nवां पद कह सकते हैं, अंतिम पद जिसको अपन बराबर एल भी कहते हैं, मैंने अभी आपको कहा था टीएन भी कहते हैं और कई को ऊपर एएन भी कहते हैं।
मैंने पहले आपको टीएन दिखाया था, तो आप हिंदी बुक में देखे हो तो टीएन मिलेगा आपको, तो आप टीएन भी लिख सकते हो। और रो कितना है 995। अब यदि अंतिम पद है अपन को पता, तो मैं पदों की संख्या ज्ञात कर सकता हूं अंतिम पद का सूत्र लगा के, और फिर मैं पदों का योगफल। तो देखिए 100 तथा 1000 के मध्य 5 के गुणज वाली प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग। अब मेरी बात, क्वेश्चन को हमेशा अपन एक तरीके से सॉल्व करो ताकि अपन को पता चल जाए कि अपन को इसमें अंदर रिक्वायरमेंट क्या है। पहले मत ज्ञात करो कि n-वां पद ज्ञात करना है, वो पहले जो ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला लिखो और उसमें देखो कि अपन का कौन कौन से पद अपन को रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं लिखता हूं, मान लीजिए वो s n है, तो ये होगा n/2 into a plus s। अब मेरे पास n है, अंतिम पद a भी है लेकिन n नहीं है, तो मुझे n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले n-वां पद लगा के n का मान निकालूंगा। ठीक है, तो देखिए लास्ट पद या n-वां पद क्या होता है, देखिए n-वां पद Tn बराबर या L कह सकते हो a plus n minus 1 into d। तो लास्ट पद कितना दे रखा है 995 बराबर प्रथम पद कितना दे रखा है 105 प्लस n, n का मान आपको ज्ञात करना है, और d का मान कितना है भाई, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको 4 बनता है 5, तो ये हो गया 995 में से 105 गए, तो ये हो गया 990 बराबर 5 टाइम्स n minus 1। 5 का इधर भाग दिया तो n minus 1 बराबर आ गया 990/5। तो क्या वैल्यू आएगी भाई, 5 का भाग देंगे तो आपके पास है 1 बार गया 9, 5 आपके पास में 3 15 4 8 2 5 40 158 आएंगे। ठीक है, तो आपके पास में n minus 1 का मान 158 आया। सिंस n minus 1 बराबर 158, तो अपन कह सकते हैं कि n का मान क्या होगा 159 आ गया आपके पास में। ठीक है, अब देखिए एक बार अपन कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए 5 का भाग 9 में कितनी बार जा रहा है, एक बार, पीछे रह गए 4 और 9। यहां पर आपके पास में गड़बड़ हो गया। देखिए 900 आपके पास में 990 नहीं आएंगे, 105 हटाना है तो देखिए ये 890 आएंगे। ठीक है, अरे भाई ये आपके पास में 995 है, उसमें से अपन 105 घटा रहे हैं तो ये 0। ठीक है, और यहाँ आ गया 9, तो 9 में से 1 गया 890। 890 में से अपन करेंगे तो देखिए ये 5 और ये रह गया 3 9, तो आपके पास 7 2 5 35 और ये रह गया 4 8 2 5 178 आ रहे हैं आपके पास में। ठीक है, तो इसको अपन यदि 178 करते हैं तो ये हो गया 179, ये आपके पास में आ रहा है। अब मुझे निकालना है S179, तो 179/2 into a का मान कितना है 105 प्लस l क्या है लास्ट पद, तो ये हो गया 995। अब देखिए 179 में 2 का भाग नहीं जाए, एज इट इज लिखो, इनको दोनों को ऐड करो, 5 और 5 10, 10 की सुम 1, और ये हो गया आपके पास में 9 और 1 10 और 1 11, 1100 आपके पास में आ रहा है। अब मैं इसको साउंड इसको काट सकता हूं, 5 दूनी 10, 1 बच गया 550 बार, और ये 179 को आप 5550 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ो, पहले आपको 10 सेकेंड या 15 सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर डीपली देखो कि क्वेश्चन अपन को कहना क्या चाह रहा है। पहले तो देखो कि ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखो। अब उसमें देखो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ए रिक्वायरमेंट है तो ए ये पढ़ा, एल है अंतिम पद है, फिर एन अपने पास में नहीं है तो एन निकालने का सूत्र क्या होता है, n-वां पद हमेशा
चाहे आपको प्रथम पद निकालना है तो भी nवां पद लगाओ, सार्वंतर निकालना है तो भी। कई कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको प्रथम पद नहीं देता और सार्वंतर दे देता है और nवां पद दे देता है, तो अपन सार्वंतर निकाल सकते हैं या प्रथम पद भी निकाल सकते हैं, वो हमेशा इस फॉर्मूले से निकालेंगे और फिर अपन n पदों के योगफल के सूत्र से इनका योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये तो था आपके पास में आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो 9.2 के, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अपन टोटली क्वेश्चन को सॉल्व करने की यहाँ कोशिश करेंगे, जितने हो सके 90-95% क्वेश्चन को अपन बोर्ड पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।